हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th में हम कुछ प्रॉब्लम आपको दिए हुए थे। उसमें एक प्रॉब्लम ये दिए हुए थे, when 4.2 ग्राम NaCO3 is added to a solution of CH3COOH एसिटिक एसिड weighing 10 ग्राम, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट 4.2 ग्राम है, एसिटिक एसिड 10 ग्राम है। इन दोनों को मिलाया गया तो एक 2.2 ग्राम आपका कार्बन डाइऑक्साइड मिला और एक रेसिड्यू मिला। रेसिड्यू जैसा जानते हो सोडियम एसिटेट है, वाटर, वो रेसिड्यू 12 ग्राम है और ये 4.2 ग्राम है और ये 10 ग्राम है, 12 ग्राम है, 2.2 ग्राम है। आपको शो करना है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर ये आधारित है, बेस्ड है। कुछ नहीं करना है, इसमें बताया था पहले भी न्यूमेरिकल में, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू 4.2 प्लस 10.0 इक्वल टू 14.2 ग्राम, मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू 12.0 प्लस 2.2 इक्वल टू 14.2 ग्राम, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, सो इट इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एक और न्यूमेरिकल ये थे, लॉ ऑफ ये क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पर, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन में क्या बताया था हमने कि रेशियो हमेशा जो है कहीं से भी लिया जाए हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। तो इसमें 1.80 ग्राम कोई मेटल को बर्न करा करके 3.0 ग्राम ऑक्साइड लाया है, यानी मास ऑफ मेटल है 1.8 ग्राम। तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, मास ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा 3.0 में से 1.8 को माइनस करेंगे यानी 1.2 ग्राम होगा। रेशियो तुरंत निकाल लो, रेशियो ऑफ मेटल एंड ऑक्सीजन हो जाएगा 1.8 बाई 1.2, पॉइंट खत्म हो गया, 3:2। रेशियो ऑफ सेकेंड केस, ये फर्स्ट केस हुआ आपका। सेकेंड केस में भी अगर 3:2 आ जाएगा तो न्यूमेरिकल बन जाएगा। तो सेकेंड केस में आप आते हो तो स्टूडेंट सेकेंड केस में आपका मेटल जो है, मेटल कितना है 1.5 ग्राम है, ऑक्सीजन कितना हो जा रहा है 2.5 ऑक्सीजन से जुड़ने के बाद, यानी ऑक्सीजन हो जाएगा 2.5 माइनस 1.5 मीन्स 1.0 ग्राम। तो रेशियो ऑफ मेटल एंड ऑक्सीजन अगर लेते हैं तो 1.5 बाई 1.0, पॉइंट कैंसिल करते हैं, 5 3 या 15, 5 2 या 10, 3:2। और देखो इन दोनों केस में दोनों का ये जो है 3:2 आ गया अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। यही न्यूमेरिकल है। ये वीडियो केवल न्यूमेरिकल के लिए बन रहा है। तो मोल तो हम आपको पढ़ा चुके हैं उस वीडियो में, मास ही मोल है, याद रखो, मास ही मोल है। 6.022 into 10 to the power 23 एटम मॉलिक्यूल आयन को ही मोल कहते हैं। एनटीपी और एचटीपी पर 22.4 लीटर इज कॉल्ड मोल। तीनों बातों पर मिक्स न्यूमेरिकल होगा। मोल का न्यूमेरिकल अगर नहीं बना पाओगे तो आगे का वीडियो जो होने वाला है, मोलारिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, इन सबों में आपको प्रॉब्लम आएगा। और ये सारे प्रॉब्लम यहाँ से शुरुआत हो जाएंगे। और इसके बाद कहाँ प्रॉब्लम होगा, सॉल्यूशन जो चैप्टर है क्लास 12 में 5 मार्क्स का होता है फिजिकल केमिस्ट्री में, उस स्थिति में भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। यानी बगैर क्लास 11 के पढ़े हुए आप क्लास 12 को कभी नहीं पढ़ सकते हो। एक प्रॉब्लम हम आपके सामने दे रहे हैं, हाउ मेनी मोल्स इन 10 ग्राम CaCO3। तो क्या करो, कुछ नहीं करना है, मास ही मोल है, यानी आप CaCO3 का पहले मास निकालो। क्या पूछ रहा है उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। तो पहले आप CaCO3 का मास निकालोगे तो मास ऑफ CaCO3 हो जाएगा आपका, कैल्शियम का मास हो गया 40, कार्बन का मास 12 और ऑक्सीजन का मास 16 into 3, 40 + 12 + 48 यानी हो गया 100।
यानी 100 ग्राम अगर आप लाते हो तो वो हो जाएगा 1 मोल। कहने का मतलब ये है कि 100 ग्राम CaCO3 यूनिटरी मेथड पहले तो पढ़ते आ रहे थे, 100 ग्राम CaCO3 का मतलब 1 मोल हुआ, तो 1 ग्राम इक्वल टू कितना हो गया, 1/100 मोल हो गया, और 10 ग्राम इक्वल टू कितना हो गया, 1/100 इंटू 10 कैंसिल हो गया, 1/10 मोल, ये मीन्स हो गया आपका 0.1 मोल। इस तरह से आप जो है कुछ नहीं देखेंगे, पहले अगर मास दिया हुआ है मोल निकालने के लिए कहा है तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास निकाल के उसका मोल को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम इस एटम मॉलिक्यूल और आयन पर लेते हैं। तो अगर यहाँ एलिमेंट होगा तो एटम होगा, अगर यहाँ कंपाउंड होगा तो यहाँ मॉलिक्यूल लिखा रहेगा, और अगर यहाँ कोई 4 पार्टिकल होंगे तो यहाँ आयन लिखा रहेगा। न्यूमेरिकल है हाउ मेनी मोल्स इन 6.022 into 10 to the power 22 एटम सोडियम। तो देखो हमको कुछ नहीं देखना है कि क्या पूछ रहा है, हम यहाँ से जानते हैं कि इसी को हम 1 मोल कहते हैं। तो आप क्या करोगे, 6.022 into 10 to the power 23 एटम सोडियम अगर हमको मिल जाता है तो हमारे पास होता 1 मोल, लेकिन हमको मिला नहीं है, तो 1 एटम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/6.022 into 10 to the power 23। तो 6.022 into 10 to the power 22 में हो जाएगा 1/6.022 into 10 to the power 23 into 6.022 into 10 to the power 22 कैंसिल हो गया, और इससे भी आप कैंसिल करोगे तो 1/10 का मतलब ये हो गया कि 1/10 का मतलब हो गया कि 0.1 मोल। नेक्स्ट प्रॉब्लम, हाउ मेनी मोल्स इन 11.2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड। बताया था मास में मोल है, इतना एटम मॉलिक्यूल आयन में मोल है, या 22.4 लीटर मोल है। तो लीटर की बात हुई तो लीटर तो चलते हैं, मैं नहीं जानता हूं कि क्या पूछा है इसने। हम इतना जानते हैं कि 22.4 लीटर हमने लिया तो 1 मोल मिला। तो सिंस 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप हमको दिए होते तो मैं बताता आपको कि दिस इज 1 मोल। अगर आप 1 लीटर दिए होते तो हम बताते आपको 1/22.4 लीटर। आपने दिया है 11.2 लीटर, तो 1/22.4 इंटू 11.2 कैंसिल हो जाएगा, यानी दिस इज योर हाफ मोल, 0.5 मोल। अभी तक जो न्यूमेरिकल थे वो सिंपल थे, सीधे सीधे मास ही मोल या एटम मॉलिक्यूल या 22.4 लीटर 1 मोल होता था। अब ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करना शुरू कर गए। जब ये आपस में रिलेट करना शुरू करेंगे तो ये टफ बनेंगे। आपको क्या करना है कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स इन 10 ग्राम CaCO3, मतलब मोल नहीं बताना है आपको, मॉलिक्यूल बताना है। क्या है इस चक्कर में नहीं पड़िए, सबसे पहले तो मास आ गया तो मास निकाल लीजिए, क्योंकि मास ही मोल है। तो आप मास निकालोगे CaCO3 का, तो आपको शुरू तो बताया वीडियो में कि इसका 100 ग्राम होगा, बार बार नहीं निकालते हैं। मास ऑफ CaCO3 जो होगा वो 100 ग्राम होगा। 100 ग्राम का मतलब आपको 1 मोल मिला हुआ है, और 1 मोल का मतलब हुआ कि इतने मॉलिक्यूल हैं उसमें। 1 मोल का मतलब इतने मॉलिक्यूल हैं, यानी आप हमको 100 ग्राम दिए होते तो मैं आपको इतना मॉलिक्यूल दे देता, लेकिन आपने तो दिया नहीं। सिंस 100 ग्राम CaCO3 is equal to 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल, ये आपको हम देते। बट आपने दिया क्या है, दिया है आपने 10 ग्राम। तो 1 ग्राम पर क्या मिलेगा आपको भाई, 1 ग्राम पर मिलेगा आपको 6.022 into 10 to the power 23 by 100। तो 10 ग्राम पर क्या मिलेगा आपको, 6.022 into 10 to the power 23 by 100 into 10 means 6.022 into 10 to the power 22 मॉलिक्यूल। जहां जैसे जिस तरह से दे रहा है उस तरह से आप उससे रिलेट करेंगे और उसको पता लगाएंगे एक मोल के आधार पर। अब न्यूमेरिकल जो है वो इससे ये रिलेट कर जा रहा है। फिर इसने पूछा हाउ मेनी फाइंड वॉल्यूम ऑफ 4.4 ग्राम CO2। क्या पूछा इस पर हम ध्यान नहीं देंगे, मास दे दिया तो मैं मास निकालूंगा। तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, आप C का मास ले लोगे 12, ऑक्सीजन का मास ले लोगे 16 into 2, 12 plus 32 means 44 ग्राम, मतलब
44 ग्राम आपने अगर CO2 लिया है तो 44 ग्राम CO2 का मतलब हो गया कितना वॉल्यूम मिलेगा आपको, 1 मोल का मतलब 44 ग्राम CO2 का मतलब आपको मिलेगा 22.4 लीटर। 1 ग्राम इक्वल टू कितना मिलेगा, 22.4 बाई 44 लीटर। तो 22 ग्राम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 22.4 बाई 22 नहीं 4.4 है, बाई 44 इंटू 4.4 कैंसिल करोगे तो 10 हो जाएगा, तो 2.24 लीटर। देखो न्यूमेरिकल कभी इससे इसका मैच हो रहा है, कभी इससे इसका मैच हो रहा है, इस तरह से आपस में मैच हो रहे हैं और ये प्रॉब्लम आगे बढ़ते चला जा रहा है। तो इसके लिए मैं एक ट्रिक देने जा रहा हूं। ये एक ट्रिकी बॉक्स दे रहा हूं, फिल्मनाथ स्टाइल है ये बॉक्स जो देख रहे हो बॉक्स नहीं, जादुई बॉक्स है, मैजिक है इसके अंदर में। इससे आप सारा न्यूमेरिकल जो है किसी भी न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर सकते हो इस बॉक्स में। देखो एक न्यूमेरिकल मेरे सामने है, मैं इस बॉक्स में डाल के सॉल्व करूंगा, तुरंत सॉल्व होगा। 6.022 into 10 to the power 22 मॉलिक्यूल CaCO3 का दो चीज निकालना है, मास भी निकालना है और वॉल्यूम भी निकालना है। मैं तो आपको बता चुका हूं कि मास की बात हो रही है तो CaCO3 का मास निकाल लो, तुरंत बताया था आपको कि उसका मास और कुछ नहीं 100 होता है, यानी 100 ग्राम तब होगा जब इतना मॉलिक्यूल उसको मिलेगा, लेकिन आपने तो दिया नहीं ना, तो यानी 6.022 होगा तो 100 होगा। तो अगर आपको इसका मास निकालना है इतने मॉलिक्यूल का, तो तुरंत आप क्या करो कि इसी चीज से इसके अंदर डिवाइड करो 6.022 into 10 to the power 23 और जो दिया है उससे आप मल्टीप्लाई करोगे 6.022 into 10 to the power 22 से, तो कैंसिल हो गया और ये कैंसिल किया तो 100/10 का मतलब हुआ कि आपका ये और कोई चीज नहीं, ये 10 ग्राम है। यानी जिस चीज का है उसका मास तुरंत निकाल के इस बॉक्स में डाल दो मास के नीचे, और जो ये जो चीज है इसको उसके बाई मिला दो और जो वो प्रॉब्लम में दिया है उससे मल्टीप्लाई कर दो, उसका मास निकल जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है ये वॉल्यूम, इतने चीज का वॉल्यूम पूछा है, तो भाई मेरे इतने मॉलिक्यूल का वॉल्यूम इतना होता है, इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो तुरंत इस वॉल्यूम को लाओ यहाँ इस बॉक्स में, वॉल्यूम के नीचे बाई इसी से डिवाइड करो, क्योंकि जिसका करना उसे डिवाइड करते हैं, इंटू 6.022 into 10 to the power 22 कैंसिल 22.4/10 मीन्स 2.24 लीटर। ये बॉक्स मैजिक बॉक्स है और इस मैजिक बॉक्स में जिसको जहां जरूरत हो वहां रख के आप निकाल सकते हो, इसलिए इस बॉक्स का सहारा ले लो, सारा मोल का न्यूमेरिकल क्लियर बिना फार्मूला का। मोल पर ट्रिक दिया आपको, अब आप भी कुछ कमेंट बॉक्स में, ये सब न्यूमेरिकल है, वॉल्यूम एंड मॉलिक्यूल ऑफ 6 ग्राम यूरिया निकालना है आपको, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मास जो है 11.2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना है, मास एंड वॉल्यूम जो है 6.022 into 10 to the power 22, तो मॉलिक्यूल CaCO3 का निकालना है आपको, मॉलिक्यूल CaCO3 का ये निकालना है। ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो दे सकूं, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन कुछ और आगे बढ़ाने का प्रयास करें ताकि और वीडियो हम डाल सकें। 11th क्लास बहुत ज़रूरी है, 11th के बगैर 12 नहीं हो पाएगा और 11th का सिलेबस भी ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें सम्मिलित कीजिए ताकि आपको पढ़ने में और सुविधा मिल सके।